गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 1 क्लास फर्स्ट का है ना विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 10 चैप्टर 10 प्यारी माँ कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का पहले वाचन करेंगे और फिर इस कविता का अर्थ समझेंगे। ठीक है, अर्थ पढ़ाई करेंगे। अब देखो ये दोहरान में रिवीजन में वापस मैं आपको ये कविता पढ़ा रही हूँ। इसके पहले हम ये कविता पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस कविता में किसके बारे में बताया है? माँ के बारे में। माँ हमारी मम्मी, ठीक है, मम्मी के बारे में, माँ के बारे में बताया है कि माँ देखो हमारा किस तरह से ख्याल रखती है। आपकी भी माँ आपका ख्याल रखती है ना, आपको प्यार से सुबह जगाती है ना, और प्यार से आपको सहलाती है, गोद में उठाती है। अगर आप रूठ जाते हो तो आपको मनाती है। आपके खाने का, नहाने का, खेलने का, कपड़ों का, सबका ध्यान माँ रखती है। आपको नए नए खिलौने दिलाती है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई आपको परेशानी होती है, तो उसको भी सुलझाने का काम कौन करती है? माँ। परेशानियां सारी भगा देती है हमारी कौन? माँ। ठीक है, तो माँ का ये इस कविता में हम माँ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं। मेरी माँ है सबसे अच्छी, मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची, करती मेरा वह सब काम, हरदम रखती मेरा ध्यान, बड़े प्यार से मुझे उठाती, गोदी लेती गले लगाती, जब भी होती कुछ कठिनाई, हर संकट से मुझे बचाती, नई कहानी रोज सुनाती, नए खिलौने मुझे दिलाती, मेरी माँ है सबसे प्यारी, मैं हूँ उनकी राज दुलारी। यहाँ पर एक तन्नी सी बच्ची, आपकी तरह प्यारी सी बच्ची अपनी माँ के बारे में बता रही है। ठीक है, आपको भी अपनी माँ के बारे में जानना जरूरी है कि आपकी माँ आपका किस तरह से ख्याल रखती है। सबसे पहले हम ये एक बच्ची, छोटी सी नन्ही बच्ची है इस कविता में, जो अपनी माँ के बारे में बता रही है कि मेरी माँ है सबसे अच्छी, कि मेरी माँ सबसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मैं हूँ उनकी सुंदर बच्ची और मैं उनकी सुंदर और लाडली बेटी हूँ। ठीक है, करती मेरा वह सब काम, हरदम रखती मेरा ध्यान। क्या कह रही है बच्ची, छोटी लड़की, कि वो मेरे सारे काम करती है। अब सारे काम कौन कौन से होते हैं? नहलाना, खाना खिलाना, दूध पिलाना, ठीक है ना, आपको कपड़े पहनाना, आपको स्कूल के लिए तैयार करना, आपको होमवर्क करवाना, है ना, आपका कंघी बाल बनाना, ये सब काम कौन करती है? माँ करती है ना। और रखती मेरा, रखती हरदम ध्यान, और हर समय, हरदम यानी हर समय ध्यान रखती है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, मुझे कोई चोट ना लग जाए, मैं बाहर खेल रही हूँ, है ना। तो इस तरह से माँ सबसे अच्छी होती है। आपकी मम्मी भी रखती है ना ध्यान, आपको खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, पढ़ाई कराती है ना, आपके बाल बनाती है, आपको साफ सुथरा रखती है ना आपकी माँ भी। ओके, बड़े प्यार से मुझे उठाती, गोदी लेती गले लगाती। क्या कह रही है बच्ची, कि जब मैं रात को सुबह सोकर उठती हूँ तो वो बड़े प्यार से मुझे जगाती है, गोदी में ले लेती है ना, और गले से लगा लेती है। अगर मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाती भी है। ठीक है, और जब भी होती कुछ कठिनाई, संकट से मुझे बचाती। अगर मुझे कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो हर मुसीबत से मुझे वो बचाती है, मेरी परेशानियां पूछकर उनको दूर कर देती है। आपकी माँ भी ऐसी है ना, आप जब रात को सोकर उठते हो तो आपको प्यार से जगाती है सुबह। ठीक है, आपको चाय नाश्ता करवाती है, गोदी में लेती है। आप जब रूठ जाते हो, आप जिद करते हो, तो उनको भी पूरा करती है ना। तो माँ सबसे अच्छी होती है। ठीक है, नई कहानी रोज सुनाती, नए खिलौने मुझे दिलाती। क्या कह रही है छोटी नन्ही बच्ची, कि मुझे नई रात को जब मैं सोती हूँ तो सोते सोते जब तक मुझे नींद नहीं आती, वो मुझे नई नई कहानियां सुनाती है। परियों की कहानी, जादूगर की कहानी, जंगल की कहानी, नई नई कहानियां सुनाती हैं, और मेरे लिए नए नए
खिलौने लाती है खरीद कर, ठीक है। और मेरी माँ सबसे प्यारी है और मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। आपकी भी माँ सबसे प्यारी है ना, ठीक है। आप कब देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मम्मी नहीं दादी या दादाजी भी कहानी सुनाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी माँ सबसे अच्छी होती है, ठीक है। और बच्चों का कितना ध्यान रखती है, तो हमें क्या करना चाहिए, माँ का आदर करना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए। और माँ अगर आपको जो भी बात समझाती है उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मम्मी हमारा ध्यान रखती है तो हमें भी मम्मी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ कैसी होती है, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी होती है, ठीक है बच्चों। ये कविता आपको याद करनी है, बिल्कुल इसका ऐसा वाचन करना आना चाहिए, बिना किताब के बिना बुक में देखे हुए आपको कविता बोलना आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।